आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. Besides macroscopic मतलब मैक्रोस्कोपिक को अगर हम हटाएं तो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं और जो माइक्रोब्स हैं ये भी एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम पे, हमारी अर्थ की। माइक्रोब्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हर जगह, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आर बॉडी और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में। इवन वहाँ पे भी जहाँ पे एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे कि कुछ डीप सी इनसाइड द गीज़र्स जिनको हम थर्मल वेंट्स कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई हो सकता है, मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, और डीप इन द सॉइल अंडर लेयर ऑफ स्नो और सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। ये हर जगह पाए जाते हैं हमारे माइक्रोब्स जो कि डाइवर्स माइक्रोब हर जगह दिखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स और कुछ प्रायंस जो कि एक इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। कुछ माइक्रोब्स जैसे कि हमारे बैक्टीरिया और मैनी फंजाई जो कि ग्रो कर जाते हैं एक न्यूट्रिटिव मीडिया पे और एक कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं, जो कि हमारी नेकेड आई से भी देखी जा सकती है। माइक्रोब्स कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, लेकिन सारे माइक्रोब्स सिर्फ हार्म नहीं पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रोब्स हम सबके लिए यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि देखा जाए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हम जो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट्स जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम देम एवरीडे, हम हर रोज़ कुछ माइक्रोब्स या माइक्रोब से बने प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस और कुछ अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि ग्रो करते हैं दूध में, मिल्क में और कन्वर्ट कर जाते हैं दही में। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करता है एक एसिड को जो कोगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन्स को। अब एक स्मॉल अमाउंट भी ऑफ कर्ड, एक जो स्मॉल अमाउंट है, थोड़ा सा भी अगर अमाउंट हमने लिया दही का, तो वो एक इनोक्यूलम की तरह या स्टार्टर की तरह काम करेगा। तो हम उसको जब ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क में, तो वो जो कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और हम उसको एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो वो मल्टीप्लाई कर जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। ये क्या कर देता है, ये साथ ही साथ इंक्रीज़ करा देता है कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटी, improves nutritional quality by increasing vitamin B12। हमारे स्टमक में भी कई सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि चेक करते हैं कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को। अब डो जैसे कि फूड, जैसे कि हमारे डोसा के लिए और इडली के लिए जो डो बनता है वो भी हमारा फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से, और जो उसका पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, मतलब जो फूल जाता है, वो होता है हमारी CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। अब एक क्वेश्चन है NCERT का, विच मेटाबॉलिक पाथवे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ हो रहा है? इसमें एल्कोहलिक पाथवे का यूज़ हो रहा है। और फ्रॉम वेयर द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन केम फ्रॉम, इस फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारा एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से आ रहा है, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब ब्रेड के लिए जो डो बनता है वो फर्मेंटेड होता है बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वियसी। टोडी जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, जो कि हमारी फर्मेंट बनती है किस चीज़ से? बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। फूड में माइक्रोब्स कैसे क्या क्या फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ़िश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को। चीज़ जो कि एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स हमारा यूज होता है। चीज़ जो है उसकी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं जो जाना जाता है अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से। स्विस चीज़ जैसे कि उसके अंदर एक लार्ज होल्स होते हैं जो कि CO2 के प्रोडक्शन की वजह से हो जाते हैं, जो कि किस बैक्टीरियम से होता है? बाय द बैक्टीरियम प्रोपियोनाई शर्मानी। एक आती है रॉक्यूफोर्ड चीज़ कैसे बनती है? राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई, एक स्पेसिफिक फंजाई को राइप करा के हमारी रॉक्यूफोर्ड चीज़ बनती है, जो कि उस चीज़ को एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करती है।
अब जैसे कि ये डायग्राम है सी है फंगल कॉलोनी का। एडिनोवायरस हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये है एक हमारा बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। अब माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम माइक्रोब्स कैसे यूज़ करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स जो कि सिंथेसिस करते हैं कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, जैसे कि बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स। ये रिक्वायर होते हैं हमें काफ़ी बड़े लार्ज स्केल्स में, जिसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस। माइक्रोब्स स्पेशली कौन सा, ईस्ट, जो कि यूज हो रहा है सिंस टाइम मेमोरियल, मतलब बहुत पहले से यूज़ करा जा रहा है बेवरेजेस को बनाने के लिए, जैसे कि वाइन और बियर जो कि बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, और विस्की, रम और ब्रांडी जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ से बनते हैं। बाय सम ईस्ट जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विएसी जो कि यूज होती है किसमें, ब्रेड मेकिंग में, जिसको हम कॉमनली ब्यूवर्स ईस्ट भी कहते हैं, और यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। एंटीबायोटिक्स, एंटी जो कि एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब है हमारा अगेंस्ट, और बायोटिक्स मतलब लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब हुआ अगेंस्ट लाइफ, लेकिन हम इंसानों के अगेंस्ट लाइफ में नहीं है, ये है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में। एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोड्यूस्ड होती हैं कुछ माइक्रोब से, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी मानी जाती है 20th सेंचुरी की। केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड होता है कुछ माइक्रोब से, वो किल कर देता है या रोक देता है कुछ दूसरे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस हुई थी वो एक पेनिसिलिन थी, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी, मतलब अचानक से हो गई, मतलब कर कुछ हो रहा था वो जो भी साइंटिस्ट था, लेकिन ये प्रोड्यूस्ड हो गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, और एक बार उन्होंने ऑब्जर्व करा कुछ मोल्ड जो ग्रो हो चुके थे उनके अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पे, मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ, और वो ऐसी अनवॉश्ड डिश को छोड़ के चले गए थे। अगले दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ मोल्ड ग्रो हो गए थे उस पर, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई डू नॉट ग्रो, जिसके अराउंड जो स्टेफाइलोकोकाई था वो ग्रो नहीं कर रहा था, वो एक केमिकल प्रोड्यूस्ड होने की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था पेनिसिलिन, आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक इस्टेब्लिश लेटर बाय, और इसका फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो बाद में किसने बताया था हमें, अर्नस्ट चेन ने और हार्वर्ड फ्लोरे ने, जो कि ये मतलब ये हमारी जो पेनिसिलिन थी इसने ट्रीट करे थे अमेरिकन सोल्जर्स को जो वाउंडेड हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब जो फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरे थे, इनको अवार्ड किया गया था इन 1945 विद द नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। आफ्टर पेनिसिलिन कुछ अदर एंटीबायोटिक्स जो कि प्योरीफाइड हुए थे कुछ अदर माइक्रोब्स से, जो कि प्रोड्यूस्ड हुए थे कुछ अदर माइक्रोब्स से, ठीक है, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेविस से आया था, और टेट्रासाइक्लिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरेफिशियन से आया था। अब एंटीबायोटिक्स जो कि ग्रेटली इम्प्रूव्ड आर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज़, एंटीबायोटिक्स बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो कि क्या कर देते हैं कुछ जो डेडली डिजीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव कराने में, जैसे कि प्लेग, वूफिया, कफ जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरिया जिसको गाल घोटू भी कहते हैं, और लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, आज के टाइम पे हम बिना एंटीबायोटिक्स के लिए सिवाय एक चीज़ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। केमिकल्स, एंजाइम्स और कुछ अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, माइक्रोब्स जो कि यूज्ड होते हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स में, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स और एंजाइम्स। एग्जांपल्स ऑफ एसिड जो कि प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारे एस्परगिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड का होता है जो फंगस से है, और एसिडोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है किसका, एसिटिक एसिड का। एसिकोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि बैक्टीरिया का है ब्यूटायरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया में कहाँ किसके लिए, लैक्टिक एसिड के लिए। अब कुछ अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहल्स में देखा जाए तो ईस्ट जो कि सैक्रोमाइसिस सर्विएसी है, ये क्या प्रोडक्ट ये होती है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए काम आती है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में काम आते हैं। लाइपेस जो कि यूज्ड होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में और हेल्प
हेल्पफुल होता है इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। ऐसे जो हमारे बॉटल्स जूसेस होते हैं उसमें हमारा वो फाइबर्स वगैरह नहीं होते, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। ऐसे जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो प्रोड्यूस्ड होता है हमारा बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको हम क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। ये क्या कर देता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाता है उसको रिमूव कर देता है, हु हैड अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि लीड कर देता है हार्ट अटैक को। अब साइक्लोस्पोरिन है जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को दिया जाता है, जो प्रोड्यूस्ड होता है फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। अब स्टैटिन्स जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय ईस्ट मोनास्कस परपुरियस, जो कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जो कि एक्ट करता है बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस कराने के लिए।